इंडियन वीवर्स, सरोजनी देवी नायडू की लिखी हुई पोयम है और इंडिया की रूरल लाइफ को बहुत अच्छी से रिप्रेजेंट करती है, इवन इंडिया की स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती है। हम पोएम को समझने के लिए आइस ब्रेकर्स देखते हैं और आइस ब्रेकर जो है यहाँ पे पूछा गया है कि क्राफ्टमैन जो रहते हैं, आर्टिसंस को क्राफ्टमैन कहा जा सकता है। अलग अलग वो गुड्स बनाते हैं और डेकोरेट भी करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्समैन कौन होते हैं, जैसे गोल्ड स्मिथ हो गया, फिर हम नाम ले सकते हैं ब्लैक स्मिथ भी हो गया। उसके अलावा गोल्ड स्मिथ ब्लैक स्मिथ के बाद कौन रहता है, वीवर भी होता है। और कौन कौन होते हैं आप बता सकते हैं क्या, कैन यू टेल मी? जो कुम्हार रहता है, कारपेंटर। कुम्हार रहा, कारपेंटर यानी कारपेंटर हो गया। जो कुम्हार होता है, जो मटके की जो बताता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉटर। फिर मेसन होता है, स्कल्पचर होता है, बास्केट मेकर भी होता है। मैसन क्या होता है? मेसन बोले तो मिस्त्री जो घर बनाने के काम करता है, राइट? तो वो भी होता है, मेसन भी होता है। टेलर, टेलर भी क्राफ्टमैन है। वीवर अलग, टेलर टेलर अलग हो जाता है। और वीवर व्यू करता है, टेलर भी एक क्राफ्टमैन ही होता है। तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं। डिस्कस विद योर पार्टनर द सीजन ओकेजन वी नीड। तो हम कौन से सीजन, कौन से ओकेजन पे हम कौन से कपड़े पहनते हैं? वुलन कपड़े कब पहनते हैं? विंटर। कैजुअल कपड़े कब पहनना पसंद करते हो? घर में रहे तो हर व्यक्ति कैजुअल ही रहना पसंद करेगा ना। रिच सिल्क के कपड़े, जैसे दशहरा है, फेस्टिवल है, वेडिंग से सेलिब्रेशंस, वेडिंग्स, फेस्टिवल्स। कलरफुल कंफर्टेबल क्लोथ्स, ट्रैवलिंग। पार्टी में, ट्रैवलिंग में, हर जगह हम उसको यूज करते हैं। एक छोटा सा गेम है, गेम क्या कहता है आपको? गेम कहता है one who views is a viewer, one who plays a game is प्लेयर। प्लेयर भी हो सकता है। और गेम अगर वीडियो गेम है तो गेमर भी होता है। और स्पोर्ट्समैन भी होता है। वन हु सिंग्स, सिंगर। डांस, डांसर। टीच, टीचर। कुक, कुक। हाँ, किसी के दिमाग में कुकर तो नहीं आया? हाँ, किसी के दिमाग में Chef. कुकर तो नहीं आया ना? नहीं, गुड गुड। ठीक है, हमें गांधी जी का अक्सर एक तस्वीर दिखती है चरखा चलाते हुए। क्या रीजन था चरखा उन्होंने लोगों को चलाना सिखाया? तो बताओ। टू गिव रूरल पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न देयर लाइवलीहुड एक कारण था, उसके अलावा और क्या कारण थे? सेल्फ रिलायंट बनाने। Boycott of British goods. हाँ नहीं तो To wear self-made clothes. हाँ, सेल्फ मेड क्लोथ से क्या होता है, सेल्फ रिलायंट होता है पर्सन, यानी वो खुद का बोझ खुद ही उठा सकता है। सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए भी एक ये मुहिम थी। सिंपल लिविंग को और हाई थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए भी थी, एज वेल एज स्किलफुल बनाने के लिए लोगों को। ही वांट टू मेक पीपल स्किलफुल। खुद का चरखा, खुद के कपड़े खुद ही अगर करने लगे तो स्किलफुल भी बनते हैं। ओके। और ब्रिटिशर्स के कपड़े बायकॉट करके खुद के ही बनाए हुए कपड़े या हमारे ही लोगों के बनाए हुए कपड़े पहनना, तो बायकॉट ब्रिटिश गुड का भी ये एक्सपेरिमेंट था। कौन से टूल लगते हैं वीवर को? एक लगता है लूम। लूम के साथ क्या लगता है? कॉटन। ये टूल थोड़ी हुआ कॉटन। सीजर। सीजर लगती है। सीजर तो बाद में लगेगी, पहले लूम के शटल लगता है जो वहां पे हिलता रहता है, जो लूम को के साथ बिनने का काम करता है। शटल हो गया, निडल हो गया, सीजर हो गई, ऐसी अलग अलग चीजें लगती रहती है। कौन से यार्न्स आप जानते हो? एक होता है लीनन। लीनन बहुत नाम चल रहा है आजकल। और उसके अलावा कॉटन। पॉलिस्टर। कॉटन हो गया। पॉलिस्टर का भी यार्न होता है, वेरी गुड। सिल्क। सिल्क है, जूट है। और फ्लैट। हम्म, वूल। हाँ, वुल भी हो गया ना। और तो हाँ, वुल का भी होता है, बरोबर।
तो इतने सारे हमने देख लिए। हमने ये चेहरा बहुत बार देखा है, जिनका नाम है सरोजिनी देवी नायडू। बहुत फेमस पॉपुलर नाम है, हिस्ट्री की बुक्स में हमने पढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रही है, इम्पॉर्टेंट फिगर रही है इन द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस की। उनको नाइट एंजल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। गवर्नर बनी यूनाइटेड प्रोविंस यानी जिसको हम यूपी कहते हैं, उसकी 1947, और फिर इंडिपेंडेंट इंडिया की भी पहली गवर्नर रही। इंडियन वीवर्स, ये इनकी शॉर्ट पोएम है जहां वो टाइप्स ऑफ गारमेंट्स जो वीवर व्यू करते हैं और पर्टिकुलर टाइम जो दिन के कौन से समय व्यू करते हैं। हर एक स्टैंजा कुछ इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ह्यूमन लाइफ है, बर्थ है, चाइल्डहुड है, एडल्टहुड है और डेथ है। कलर भी मेंशन जो किए गए स्टैंजा में वो बहुत सिग्निफिकेंट है और वो मूड को इंडिकेट करते हैं इवेंट्स के हिसाब से। मैंने ये भी बताया था हमारा थोड़ा सा पोर्शन कुछ प्रीवियस पोएम का बच गया था, वो था हमारा फिगर ऑफ स्पीच। ये समझने के बाद हम फिगर ऑफ स्पीच को समझेंगे और क्वेश्चन आंसर समझेंगे, ठीक है। इंडियन वीवर, तो ये एक इंट्रोगेटिव टोन की पोएम है जहां पोएट क्वेश्चन पूछ रही है। वीवर्स वीविंग एट डे ब्रेक, why do you view a garment so gay, blue as the wing of the halcyon wild, we view the robes of a newborn child। राइमिंग स्कीम तो हमें इसमें दिखती है। सरो जो पोएट है वो पूछती वीवर्स वीविंग एट डे ब्रेक, दिन की शुरुआत में वो कहते वीवर तुम कुछ तो भी व्यू कर रहे हो। वाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो गे, इतना ब्राइट सा जो रहता है, ब्राइट भी नहीं कह सकते, इतना जो कूल है, नया फ्रेश जैसा है, ऐसा गारमेंट तुम क्यों व्यू कर रहे हो दिन की शुरुआत में। तो वो बोलते हैं कि और उसका कलर कैसा, ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्कन वाइल्ड, जो किंगफिशर पक्षी रहता है उसके वो पंख की कलर की तरह ये आपका कलर है। तो व्यूअर जवाब देते हैं कि वी व्यू द रॉब फॉर अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। अब वो बोलते हैं कि भाई एक नया बच्चा पैदा हुआ है, उसके लिए हम ये वीविंग कर रहे हैं, उसके लिए ये जो गारमेंट है, कपड़ा है, व्यू किया जा रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तीन चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ द डे, ब्रेक ऑफ डे, दिन की शुरुआत में। कलर कैसा है, ब्लू है, जो बच्चों से रिलेटेड रहता है, सिंगल कलर है। और एक स्टेज ऑफ लाइफ है, तो डे, टाइम ऑफ द डे, स्टेज ऑफ द लाइफ, स्टेज ऑफ द लाइफ और कलर। तो वो बोलता है व्यूअर हम व्यू कर रहे हैं क्योंकि ये कारण है। ब्लू है, ब्लू कलर का है क्योंकि एक न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए इसको व्यू किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ब्लू कलर को न्यू बिगिनिंग के साथ भी हम एसोसिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में आएगा, उसमें हम उसको डिटेल में समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत छोटी सी पोएम है, ज्यादा बड़ी नहीं है। वी वर स्वीविंग एट द फॉल ऑफ नाइट, Why do you view a garment so bright? बोले अब शाम, थोड़ा दोपहर है, फॉल ऑफ नाइट यानी शाम को ये व्यू कर रहे हो, तो ये क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है कि देखो इतना ब्राइट गारमेंट है, इतना ब्राइट गारमेंट किसके लिए तुम व्यू कर रहे हो, शाम जब ढल रही है, दोपहर खत्म हुई है शाम के लिए, और किस प्रकार का है। लाइक द प्लूम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, दो कलर है, पर्पल भी ग्रीन भी, मोर के ये पंख की तरह लगता है। वी व्यू द मैरिज व्हील्स ऑफ अ क्वीन, हम मैरिज व्हील्स व्यू कर रहे हैं क्वीन की। क्वीन यानी अब रानी के लिए नहीं है, क्वीन का मतलब है एक उसके लिए व्यू कर रहे हैं जो लड़की की शादी होने वाली है। ओके, तो वो ये कहते हैं कि हम व्यू कर रहे हैं क्योंकि एक लड़की, उसकी शादी हो रही है, शादी का समय है, और उसके लिए ये उसका शादी का जोड़ा मैरिज व्हील्स इसको बुना जा रहा है।
अब अगर आप देखोगे तो ब्लू, पर्पल और ग्रीन दो ब्राइट और अच्छे कलर्स इसमें बताए गए हैं। अब ये भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्लू अगर भोलापन, इनोसेंस कर रहा है, तो ये हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो लाइफ में दो चीजें उसको मिलेगी लड़की को, सुख और दुख, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गारमेंट्स वीविंग सोलमन एंड स्टिल, वीवर्स वीविंग सोलमन एंड स्टिल। अब वो बोलते वीवर्स तुम इतने शांत, अकेले और इतने स्टिल क्यों हो, अकेले भी हो शांत भी हो। Why do you view in the moonlight chill? अब रात हो चुकी है और रात की ठंडी की इसमें भी मूनलाइट की इसमें तुम क्या व्यू कर रहे हो। वो बोलते हैं व्हाइट एज अ फेदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड। बोले इतना सफेद जैसे कि फेदर हो, जैसे क्लाउड हो। वी व्यू अ डेड मैन फ्यूनरल श्राउड। वो बोलते हैं कि हम एक व्यक्ति का कफन जो है मर चुका है, उसका हम कफन बुन रहे हैं और ये वाइट है। सो ये फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ दिखती है, उसका कलर वाइट बताया गया है। और समय भी कैसा है, तो रात का समय जब लाइफ एंड हो जाती है तो रात भी उसको रिप्रेजेंट करती है। ऐसा ये पोएम का छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन समझ में आया आपको? Yes, sir. है ना, एक्सप्लेनेशन में ज्यादा कुछ नहीं है। हम थोड़ा पीछे जाएंगे और थोड़ा सा एक पोर्शन जो हमें और देखना है वो हम देखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने तो हमने पहली पोएम में, यानी वीवर के पहले की जो पोएम है उसमें देखा था ओल्ड डिलीशियस बर्डन करके एक लाइन देखी थी। ये बर्डन की बात है और बर्डन कभी डिलीशियस नहीं हो सकते, ये एक उसकी सच्चाई है। तो दो सिचुएशन, दो वर्ड को कंबाइन करके एक्सप्रेस कर रहा है पोएट। उसका मतलब ये है कि स्वीट मेमोरीज ऑफ द पीपल एंड द प्लेस विच ही वुड नॉट लाइक टू रिमेम्बर फॉर एवर। वो ये बोलता है कि भी स्वीट तो है पर ये बर्डन भी है, उसको कैरी कर रहा हूँ और अब मैं इसको छोड़ना चाह रहा हूँ। एक कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सप्रेशन को यूज किया जा रहा है टू कन्वे द मीनिंग दैट द हार्ट इज फुल ऑफ स्वीट मेमोरीज ऑफ गुड एंड काइंड पीपल। तो एक अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी चीज को यूज कर रहे हैं। और दो ही wants to be free from all type of attachment, he wants to cherish this sweet memory in the heart forever। इसलिए वो डिलीशियस भी है, बर्डन भी है। एक अलग सी फीलिंग देता है, एक अलग सा एक्सप्रेशन देता है उसकी माइंड का कि वो सारी अटैचमेंट तो छोड़ना चाह रहा है, पर कुछ ऐसी बर्डन्स है, ओल्ड बर्डन से मेमोरी है जिसको वो डिलीशियस समझता है और बर्डन होने के बावजूद वो छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसके मन का हिस्सा बन चुका है। ऐसे ही एब्सर्ड चीजों को जो अनलाइकली है, उसे अपोजिट आइडिया को जब साथ में रखा जाता है, जो एब्सर्ड है, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको पैराडॉक्स कहा जाता है। इसके थोड़े से एग्जांपल अगर हम लेंगे तो हम बोल सकते हैं डार्क लाइट, लाइट डार्क नहीं हो सकता, इट्स हार्ड टू बिलीव। बट पोएट है, पोएट किसी भी तरीके से अपने बातों को रखना जानता है। ओके, डार्क लाइट हो गया या बिटर स्वीट, ऐसा भी हो गया। अब आप खुद सोच सकते हो, मान लीजिए आपके दुश्मन ने या किसी पर्सन ने आपको मिठाई खिलाई एंड यू आर नॉट हैप्पी टू हैव दैट स्वीट, नहीं आप उसको खाना चाहते, तो ऐसे इसमें आप उसको बिटर स्वीट बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो वो एक्सप्रेशन कुछ शब्दों में बहुत कुछ बोल देते हैं, बट उसको, और इसी चीज को, एक्सप्रेशन को पैराडॉक्स कहा जाता है, जहाँ अपोजिट आइडिया एब्सर्ड तरीके से एक के साथ आते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं।
ठीक है। द रोड इन द पोएम डज नॉट मीन द रोड टू ट्रेवल, रोड का मतलब रोड थोड़ी है, वो रोड ऑफ लाइफ है, ये बात की थी ना। इसी को हम मेटाफर कहते हैं, जहां इनडायरेक्टली रोड की कंपैरिजन, यानी रोड टू ट्रैवल का मतलब होता है लाइफ की जर्नी से किया गया है, रोड को जर्नी के साथ इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है, तो इस चीज को हम मेटाफर कहते हैं। ये एक और आपकी फिगर ऑफ स्पीच हो गई। और फ्री वर्स तो हम जानते हैं, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, रिदम नहीं है, राइमिंग नहीं है, उसको फ्री वर्स कहते हैं। ये छोटा सा पार्ट बचा था, वो हमने कंप्लीट किया। हम व्यूअर्स के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो डिस्कस विद द पार्टनर अबाउट द फॉलोइंग वोकेशंस। तो वीविंग, नीटिंग, टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरिंग, इसमें क्या फर्क है बता सकते हो क्या आप लोग? वीविंग का मतलब क्या है? वीविंग यानी बुनना, ठीक है, यानी जो पतला धागा रहता है उसको बुन के जब कपड़ा बनाया जाता है, वीविंग होता है। नीटिंग, वुल के साथ जो आपका स्वेटर बनता है उसको बोला जाता है, जहाँ पे धागा मोटा रहता है और वो यान पे नहीं, वो यानी हाथ में ही एक की इसमें एक नॉट करके नीट करके बनाया जाता है। टेलरिंग क्या होता है भाई? जो पूरा का पूरा मशीनरी से सीव मशीन करना। बोलिए या फिर हाँ हाथ से बोलिए, स्टिच करना, स्टिचिंग। टेलरिंग में सिर्फ स्टिचिंग नहीं आता, टेलरिंग में आता है जैसा सब सामने वाले को कपड़ा चाहिए उसके हिसाब से उसको काट के शेप के हिसाब से, फैशन के हिसाब से स्टिच करना। और एम्ब्रॉयडरी यानी कपड़े पे डिजाइन बनाना, डिजाइन पतले बनाना, धागे से। जो जो इम्बोस्ड हो, जो उभर के दिखती हो। समझ में आया? अरे हाँ या ना? यस सर। चलो, कौन से प्रोडक्ट वीवर बना रहे पोयम में? Robes for a newborn child, रोब, marriage wheels, मैरिज robes व्हील, for a newborn child, marriage गुड, wheels and मैरिज व्हील और फ्यूनरल shroud. श्राउड, फ्यूनरल फ्यूनरल श्राउड। श्राउड। श्राउड, वेरी गुड, वेरी गुड। Words in the three stanza of the poem mention different kinds of day, अलग अलग समय बता रहे। अर्ली मॉर्निंग क्या बता रहा है? Robes for a newborn child. अर्ली मॉर्निंग क्या बता रहा है? आपका ब्रेक ऑफ द डे। तो अर्ली मॉर्निंग को ब्रेक ऑफ द डे के रूप में बोला गया है ना। व्यूअर का काम क्या है? रोप को करना। लेट इवनिंग को क्या बोला गया है, जल्दी बताओ? Fall of night. फॉल ऑफ नाइट। night. और व्यूअर क्या व्यू कर रहे हैं? मैरिज व्हील Marriage. ऑफ क्वीन। फॉर अ क्वीन। गुड। कोल्ड नाइट को क्या बोला गया है? Moonlight chill. मूनलाइट Moonlight chill. व्यूअर का काम क्या है? डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। डेड मैन का फ्यूनरल, दे आर वीविंग डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। The poem reveals three phases of life, fill in the blanks with feeling and colors appropriate to the phase of life. One is done for you. तो जो बताया है, जैसे कलर ब्लू बताया है, ये क्या बताता है? कौन सा समय? कलर ब्लू, न्यूबॉर्न। नई शुरुआत. न्यू बॉर्न के लिए कलर ब्लू। तो यूथर यंग के लिए क्या बताता है, बताओ? अरे Blue यूथ, and purple. No, sorry, green and purple. ग्रीन एंड Purple and पर्पल, green. ग्रीन एंड पर्पल। ठीक है, देखिए कलर ब्लू दिखा रहा है न्यूबॉर्न के लिए। फीलिंग क्या है? होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस की फीलिंग है। सही बात है, होप से और एक्सपेक्टेशंस आती है। फिर यूथ के लिए क्या दिखा रहा है? यूथ के लिए पीकॉक का पर्पल और ग्रीन। तो वहां पे क्या आ गया? हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, रोमांस, एक्सपेक्टेशन, सब कुछ आ गया कि नहीं आ गया? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई। तो मिक्सचर, बहुत सारी चीजें आ गई, इसलिए वो अलग अलग शेड वाले कलर है। ब्लू एक प्लेन कलर है और यहाँ पे शेड्स आ गए। और एज और क्या है? ओल्ड एज की White. वाइट। और क्या बताता है वाइट? Sorrow. सौरव sorrow. बताता है वाइट, सौरव भी बताता है। और देखो एज, ओल्ड एज के साथ क्या एसोसिएटेड है? Frankness. पीस, देखो विजडम। देखिए पीस, विजडम तो है, और उसके साथ अकेलापन भी है ना, Loneliness. लोनलीनेस भी है, विजडम भी है, और पीसफुल। देखो
या तो वो अकेला भी हो सकता है, पीसफुल भी हो सकता है, दोनों चीजें उसमें मैच होती है कि नहीं होती? अरे हाँ या ना? होती है। हाँ, तो दोनों चीजें उसमें मैच होती है। हम उसको अकेलापन के साथ भी देख सकते हो, विजडम के साथ, सिर्फ अकेला नहीं, विजडम, पीस, और थोड़ा सा वो कमजोरी भी हो सकती है, एक वीकनेस भी आ गई है, ये भी हो सकता है। तो इसमें हम ये भी ऑप्शन दे सकते हैं जो आपको रेलेवेंट लगते हैं। कंप्लीट द वीवर व्यू इन द चिल मूनलाइट, क्यों भाई? आगे क्या लिखा है? A cloth as white as feather and cloud. यस, वैसा का वैसा ही आपको लिखना है। चिल अ क्लोथ एज, अब ये ऐसा कैसे उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा अपने शब्दों में करना है। क्या कर रहे हैं? चिल लाइट अ क्लोथ विच इज as white as feather and as white as a cloud. The cloth is a shroud for dead man's funeral. ऐसा एक्सप्लेन करना है। समझ में आया क्या? आपके खुद के शब्द लगने चाहिए। आंसर सबको समझा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कौन से टू वर्ड से जो व्यूअर को डिस्क्राइब कर रहे हैं लास्ट स्टैंजा में, और उनका ऑल्सो स्टेट देयर इम्पोर्टेंस? लास्ट स्टैंजा में कौन से दो शब्द आप पिक करोगे? Solemn and still. हाँ, Solemn तो still. Solemn and तो still. क्या वो Solemn and बता रहे still. हैं, क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? कि वो अलोन है, साइलेंट है और स्टिल है। देखिए वो वो सीरियस, वो ना वर्क सीरियस कर है। रहा है। हाँ, देखिए दो चीजें उसको समझ में आती है अपने को यहाँ से। कौन सी दो चीजें? एक तो वो एक्सपर्ट हो गया, स्टिल है ना, हाथ कांप रहे हैं क्या? तो लोनलीनेस भी नहीं। दिखता है, सोलमन भी दिखता है, एक्सपर्टी भी दिखती है, और सीरियसनेस भी दिखता है, और स्माइल नहीं ये भी दिखती है। यानी हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि गम भी है, बट इतना गम हो, इतना सैडनेस होने के बावजूद अपना काम छोड़ा क्या उसने? ये भी तो सोचो। अगर डेड मैन है तो उसको ने अपना काम छोड़ा क्या? पट यानी जो डेड हो गया उसके दुख में काम छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि इट इज अ सॉरोफुल एक्सपीरियंस फॉर द व्यूअर, एंड स्टिल दे आर वर्किंग, they are weaving a shroud, and the mood of the worker, they are very serious, very still and focused on their work. Got it? तो फोकस ऑन देयर वर्क आपको लिखना है। बाकी तो आप सोलमन स्टील तो पकड़ ही रहे हो वहां से। गॉट इट? यस और नो? Yes, sir.